शास्त्रों में वर्णन आता है कि देवी केवल युद्ध की अधिष्ठात्री नहीं है, वे करुणा, ज्ञान, विवेक और आत्मबल की भी अधिष्ठात्री देवी हैं। इसलिए गुप्त नवरात्रि में माँ की उपासना करने वाला व्यक्ति सिर्फ बाहरी समस्याओं से नहीं अपितु अपने अंदर के भय, क्रोध, मोह और भ्रम से भी मुक्त होने लगता है। और इसीलिए कई साधक गुप्त नवरात्रि के समय को अपनी आध्यात्मिक साधना को तीव्र बनाने में लगाते हैं। और ऐसा ही आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि का पवित्र समय इस समय चल रहा है। तो इन पावन दिनों में चलिए हम इसी गुप्त नवरात्रि से जुड़ी हुई एक सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आज गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन हम देवी दुर्गा के एक और सुंदर स्वरूप का वर्णन श्रवण करते हैं। आइए आज की गुप्त नवरात्रि व्रत कथा आरंभ करते हैं। आज है गुप्त नवरात्रि का 5वां दिन और आप सभी को इस गुप्त नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन आप सबका इस कथा यात्रा में स्वागत करते हैं। और आज हम सुनेंगे 10 महाविद्याओं में से एक माँ त्रिपुर भैरवी की पौराणिक कथा, जो कि 5वीं महाविद्या कहलाई जाती है। तो आइए आज की गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन की पौराणिक कथा आरंभ करते हैं। एक वैदिक शास्त्र के अनुसार एक समय महाकाली देवी के मन में गौर वर्ण प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न हुई। इस कामना के कारण देवी भगवान शिव के समक्ष से अंतर्ध्यान हो गई। जब भगवान शिव को देवी काली नहीं मिली तो वे व्याकुल हो गए और उन्होंने देवर्षि नारद से देवी के विषय में पूछा। तब नारद मुनि ने शिवजी से कहा कि देवी सुमेरु पर्वत के उत्तर में प्रकट हुई है। महादेव जी के आदेश देने पर नारद मुनि उन्हें खोजने के लिए निकल पड़े। देवी के पास जाकर उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा और ये सुनकर देवी अत्यंत क्रोधित हो गई और उन्होंने अपनी देह से भैरवी विग्रह प्रकट किया। इस प्रकार महाकाली के छाया विग्रह से ही त्रिपुर भैरवी का प्राकट्य हुआ। रुद्रयामल तंत्र शास्त्र के अनुसार सभी 10 महाविद्याएं भगवान शिव की शक्ति हैं और देवी भागवत के अनुसार त्रिपुर भैरवी महाकाली का ही अत्यंत उग्र स्वरूप है। दुर्गा सप्तशती में भैरवी को मुख्यतः चंडी के रूप में देखा जाता है, जिन्होंने चंड और मुंड नामक असुरों का वध किया था और इसलिए उन्हें चामुंडा भी कहा जाता है। माँ भैरवी के 2 रूप बताए गए हैं। पहला रूप है काली के समान, जहाँ वे स्मशान भूमि में एक शव देह के ऊपर बैठी है। उनके 4 हाथों में खड्ग, त्रिशूल, असुर का कटा हुआ सिर और अभय मुद्रा है। और दूसरा रूप पार्वती के समान है, जहाँ वे 10,000 उगते हुए सूर्य के तेज से प्रकाशित हैं। वे कमल पुष्प पर विराजमान हैं और उनके हाथों में पुस्तक, माला और अभय तथा वरद मुद्राएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि माँ भैरवी की साधना से बुरी आत्माओं, शारीरिक कमजोरियों का निवारण होता है, सुंदर जीवन साथी की प्राप्ति होती है, विवाह के सुयोग बनते हैं और दैवीय शक्तियों की सहाय मिलती है। माँ भैरवी भगवान शिव के अंदर निवास करती हैं। उनकी जयंती मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन मनाई जाती है। रुद्रयामल तंत्र शास्त्र, देवी भागवत और दुर्गा सप्तशती जैसे ग्रंथों में उनकी विस्तृत महिमा का वर्णन पाया जाता है। देवी भैरवी भगवान भैरव की अर्धांगिनी है, जो कि भगवान शिव का विनाशकारी रौद्र स्वरूप है। देवी भैरवी विभिन्न रूपों में पूजी जाती हैं, जैसे कि रुद्र भैरवी, भद्र भैरवी, चैतन्य भैरवी, नित्य भैरवी, कौलेश भैरवी, स्मशान भैरवी, संपत प्रदा भैरवी, त्रिपुर भैरवी, सिद्ध भैरवी, भुवनेश्वर भैरवी इत्यादि। देवी का ये भैरवी स्वरूप अत्यंत विभत्स और भयंकर है, जो देवी काली के ही समान है। तो ये थी गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन माँ त्रिपुर भैरवी की पौराणिक कथा। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने बच्चे को सबसे पहला गिफ्ट क्या देना चाहेंगे? एक्सपेंसिव टॉयज़, अच्छा एजुकेशन या फिर एक पीसफुल बिगिनिंग? क्योंकि ये सारी चीज़ें हम पैसों से खरीद सकते हैं, लेकिन उसका भविष्य पैसों से नहीं खरीदा जा सकता और उसके भविष्य की शुरुआत होती है उसके गर्भ में आने से। यस, बेबी की जर्नी उसके बर्थ से नहीं, उसके गर्भ में आने से पहले शुरू होती है और उसी को कहते हैं गर्भ विज्ञान, जो कि हमारे वैदिक कल्चर का एक अनमोल मोती है। तो इसलिए अगर आप गर्भवती महिला हैं या फिर आने वाले समय में प्रेगनेंसी प्लान करने वाले हैं, तो आपके लिए मैं एक स्पेशल वेबिनार लेकर आ रही हूँ, गर्भ विज्ञान वेबिनार, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी गर्भ विज्ञान के वो रहस्य जो आपको जानने ज़रूरी हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, अभी जाकर रजिस्टर करें एंड आई विल सी यू देयर इन लाइव वर्कशॉप। लेकिन हाँ, आइएगा तभी जब आप इसके लिए सीरियस हो। सी यू देयर। आइए अब हम 5वें दिन सुनी जाने वाली माँ स्कंद माता की कथा का श्रवण करते हैं।
एक समय की बात है, ब्रह्मांड में तारकासुर नामक राक्षस ने भयंकर तबाही मचाई हुई थी। उसे भगवान ब्रह्मा से एक अमोघ वरदान प्राप्त था कि उसका वध महादेव और उनकी पत्नी से उत्पन्न होने वाली संतान ही कर सकती है। तारकासुर इस बात से भली भांति परिचित था कि महादेव तो योगी और तपस्वी है, इसलिए वे कभी भी विवाह नहीं करेंगे, तो उनकी संतान उत्पन्न होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए अपनी शक्ति के मिथ्या अहंकार में आकर तारकासुर ने सभी देवी देवताओं को परास्त करके स्वर्ग पर अतिक्रमण कर लिया। जब देवी सती ने भगवान शिव से विवाह किया तो देवताओं को ये उम्मीद बंधी कि अब उनकी संतान से तारकासुर का समूल विनाश हो जाएगा। लेकिन जैसे कि हम सब जानते हैं, देवी सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए और फिर एक बार सभी देवता निराश हो गए। लेकिन भगवान की ये दिव्य और अनोखी लीला अभी समाप्त नहीं हुई थी। देवी सती ने फिर एक बार जन्म लिया और इस बार पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी देवी मैना के घर में, जहाँ उनका नाम पार्वती रखा गया। विवाह के योग्य हो जाने पर देवर्षि नारद ने देवी पार्वती से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने का अनुरोध किया, ताकि संपूर्ण ब्रह्मांड पर आई इस विपदा का कोई समाधान निकल सके। लगभग 3000 वर्षों की दुष्कर तपस्या के पश्चात महादेव प्रसन्न हुए और उन्होंने देवी पार्वती का पाणी ग्रहण किया। अब जैसा विधि का विधान था, देवी पार्वती और महादेव ने एक शक्तिशाली बीज को उत्पन्न किया, जो आगे चलकर उनका पुत्र बनने वाला था। अब महादेव और देवी पार्वती का ये पुत्र साधारण कैसे हो सकता है? तो ये बीज इतना शक्तिशाली और तेजस्वी था कि इसे संरक्षित करने का कार्यभार स्वयं अग्निदेव को सौंपा गया। लेकिन अग्निदेव भी उस शक्तिशाली बीज के प्रचंड तेज से अप्रभावित नहीं रह पाए और उन्हें संभालने के प्रयास में वे निष्फल रहे। अंततः उन्होंने उस शक्तिशाली बीज को देवी गंगा को सौंप दिया। देवी गंगा ने उस बीज की देखभाल तो की, लेकिन देवी पार्वती ये अच्छे से जानती थी कि केवल वे ही इस बीज को संभाल पाएगी, क्योंकि उसका तेज संपूर्ण ब्रह्मांड को भस्म करने में सक्षम था। और तब देवी पार्वती ने जल का रूप धारण किया और उस बीज को संरक्षित किया और कुछ समय बाद कार्तिकेय का जन्म हुआ। देवी पार्वती का ये रूप, जिसमें वे अपने पुत्र कार्तिकेय का पालन पोषण करती है, इसे ही देवी स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। जब कार्तिकेय का जन्म हुआ तो उनके 6 मुख थे। ऐसा कहा जाता है कि कुछ समय के लिए इस बालक की देखभाल 6 ऋषि पत्नियों ने की थी, जिन्हें कृतिका के नाम से जाना जाता था। अपनी इन 6 माताओं के नाम से ही इस बालक का नाम कार्तिकेय पड़ा। कार्तिकेय का जन्म जैसे देवताओं के लिए उम्मीद की एक नई किरण साबित हुआ। जब कार्तिकेय बड़े हुए और सब प्रकार की विद्याओं में निपुण हो गए तो देवताओं ने उन्हें अपना सेनापति बनाया। उन्होंने कार्तिकेय को अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान करके हर प्रकार से शक्तिशाली बना दिया और इसके बाद कार्तिकेय ने तारकासुर के विरुद्ध धावा बोल दिया और उसका विनाश करके संपूर्ण ब्रह्मांड को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। चलिए अब हम कार्तिकेय जी के बारे में आपको एक रोचक जानकारी देते हैं। एक बार क्या हुआ कि जब वे ब्रह्मा जी से विद्या प्राप्त करने गए थे तो उन्होंने ब्रह्मा जी से ओम शब्द का अर्थ पूछा। तब ब्रह्मा जी ने 12,000 श्लोकों की सहायता से कार्तिकेय को ओम का अर्थ समझाया, लेकिन वे उनके उत्तर से इतने संतुष्ट नहीं हुए। उसके बाद कार्तिकेय ने अपने पिता भगवान शिव से ओम का अर्थ पूछा तो भगवान शिव ने 12 लाख श्लोकों की सहायता से अपने पुत्र को ओम का गहरा अर्थ समझाने का प्रयास किया। जब कार्तिकेय को ओम का अर्थ समझ में आ गया तो उसके बाद उन्होंने स्वयं अपनी ओम की व्याख्या की। और जानते हैं कितने श्लोकों में? तो कार्तिकेय ने ओम की इस व्याख्या 12 करोड़ श्लोकों में की थी। उनकी इस बुद्धिमत्ता और तेजस्विता के ऊपर प्रश्न उठाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि वे स्वयं देवी पार्वती और भगवान शिव के पुत्र जो हैं। देवी स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं, जिसमें से एक भुजा में वे कार्तिकेय को शिशु रूप में धारण करती हैं और 2 भुजाओं में वे कमल का पुष्प धारण करती हैं। उनका चौथा हाथ वर मुद्रा में है। उनका स्वरूप अत्यंत सौम्य और ममतामयी है। नवरात्रि के 5वें दिन आप देवी स्कंद माता के इस श्लोक का उच्चारण कर सकते हैं। सिंहासनागता नित्यं पद्माश्रितकरद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। देवी स्कंद माता को पीला रंग विशेष रूप से प्रिय है।
इसलिए इस दिन पीले अथवा सुनहरे रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। प्रातः काल में जल्दी उठकर स्नान इत्यादि से शुद्ध होकर गंगा जल से पूजा के स्थान को शुद्ध करना चाहिए। उसके पश्चात लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर उस पर माता का विग्रह अथवा चित्र रख सकते हैं। विग्रह है तो उसे शुद्ध जल और पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए। उसके पश्चात उन्हें पीले वस्त्र अर्पण करने चाहिए और पीले रंग के पुष्पों से उनका श्रृंगार करना चाहिए। भोग के लिए उन्हें पीले रंग के फल या फिर मिठाई अर्पित करनी चाहिए। माता को धनुष बाण अर्पण करना भी शुभ माना गया है। शायद आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि देवी स्कंद माता को समर्पित केवल 2 ही मंदिर हमारे भारत देश में है। एक है वाराणसी में और एक है विदिशा में। मध्य प्रदेश के विदिशा में पुराने बस स्टैंड के पास सांकल कुआं के पास माँ दुर्गा का विशाल मंदिर उपस्थित है। इस मंदिर की साल 1998 में स्थापना की गई थी। यहाँ पर माँ दुर्गा के स्कंद स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। वहीं दूसरी ओर वाराणसी के जगतपुरा क्षेत्र के बागेश्वरी देवी मंदिर परिसर में माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप यानी स्कंद माता का मंदिर स्थित है। इन दोनों ही मंदिरों में नवरात्रि के 5वें दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लग जाती है। इस दिन माता की भव्य आरती और श्रृंगार किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि देवी स्कंद माता के दर्शन मात्र से श्रद्धालुओं के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सबके मन की जाननहारी, जग जनी सबकी महतारी, तेरी जोत जलाता रहूं मैं, हर दम तुझे ध्याता रहूं मैं, कई नामों से तुझे पुकारा, मुझे एक है तेरा सहारा। कहीं पहाड़ों पर है डेरा, कई शहरों में तेरा बसेरा, हर मंदिर में तेरे नजारे, गुण गाए तेरे भक्त प्यारे। बचाने आई, भक्त की आस पुजाने आई। जय तेरी हो स्कंद माता, 5वां नाम तुम्हारा आता। जय तेरी हो स्कंद माता, 5वां करुणामयी की जय। तो ये थी नवरात्रि के उपलक्ष्य में देवी स्कंद माता की पौराणिक कथा। तो चलिए नवरात्रि के आज 5वें दिन देवी स्कंद माता से हम यही प्रार्थना करते हैं कि वे अपनी ममतामयी दृष्टि हमारे ऊपर भी करें और हमें परम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध प्रेमा भक्ति प्रदान करें। हरे कृष्णा।